गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि एक वर्ड होता है डिटरमिन। इसका मतलब होता है निर्धारित करना, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डिटरमिनर। ना कि डिटरमाइनर। मैं अक्सर कई लोगों को देखता हूं कि वो उसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। डिटरमाइनर, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिटरमाइनर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डिटरमिनर। डिटरमिन का मतलब होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना, उस पर हम बात करने वाले हैं। वो देखिए आप, डिटरमिनर ऐसे शब्द जो नाउन से पहले आकर उसकी मात्रा या संख्या निर्धारित करें, डिटरमिनर कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन से पहले आकर उसकी मात्रा या उसकी संख्या निर्धारित करते हैं, वो डिटरमिनर कहलाते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे उम्मीद है आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपसे कहा आई वॉन्ट टू बाई a few books. नाउन से पहले एक वर्ड आया है a few, वो बुक्स की मात्रा बता रहा है, उसकी संख्या बता रहा है, ना कि मात्रा। किताबों की संख्या कुछ, वो क्या कहलाएगा? a few डिटरमिनर। मैंने आपसे क्या कहा था? ऐसे शब्द जो नाउन से पहले आए और उसकी संख्या, ये संख्या की बात कर रहा है, या मात्रा बताएं, वो क्या कहलाएंगे? डिटरमिनर। तो इसमें ए फ्यू क्या है? ये एक डिटरमिनर है। मैंने आपसे यूं कहा, नेक्स्ट सेंटेंस, आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर। मैंने ज़रा सा पानी पिया। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले एक वर्ड आया है अ लिटिल। ए लिटिल क्या हुआ? डिटरमिनर। क्यों? ऐसे शब्द जो नाउन से पहले आए और उसकी मात्रा बताएं या उसकी संख्या बताएं, वो क्या कहलाएंगे? डिटरमिनर। ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं इस बात को
कि लिटिल का यूज होता है मात्रा बताने के लिए, और फ्यू का यूज होता है संख्या बताने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बात है, आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पर फ्यू का यूज़ होगा, अ फ्यू का यूज़ होगा या द फ्यू का यूज़ होगा। अब इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, उसको आप समझ लें। फिर मैं आपको कुछ स्लाइड्स शो करने वाला हूँ, उसमें आपको 30 सेकंड में आंसर करना पड़ेगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। ये बात याद रखनी है आपको। फ्यू का यूज़ होता है शिकायत के अर्थ में, और ए फ्यू हमेशा पॉजिटिव सेंस में। या अगर नॉर्मेलिटी की या पॉजिटिविटी की बात होती है तब हम यूज़ करते हैं अ फ्यू का। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। और फ्यू का यूज़ होगा शिकायत के अर्थ में, और शिकायत आपको एक बात पता है, ये नेगेटिविटी को शो करती है। और द फ्यू का अर्थ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन सब का सब। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देने वाला हूं। वो आप देखें, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। इसका मतलब है कुछ ही राजनेता हैं जो ईमानदार हैं। मेरा यहाँ सेंस नेगेटिव है, शिकायत के अर्थ में है। कुछ ही राजनेता हैं जो ईमानदार हैं। नेक्स्ट है देखें आप, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। आप एक बात समझिए, पॉलिटिशियंस हैं, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं हम, फ्यू का। पॉलिटिशियंस है, काउंटेबल नाउन है, किसका यूज़ करेंगे हम, अ फ्यू का। फ्यू का यूज़ शिकायत के अर्थ में होगा और इसका मतलब होगा कुछ ही, और ए फ्यू का मतलब होगा कुछ एक,
और ये हमेशा पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिविटी। A few politicians are really honest। इसका अर्थ क्या होता है वो आप देखें, कुछ एक राजनेता हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, कुछ ही राजनेता हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं। आप यहां दोनों सेंटेंस को देखिए, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। इसके अंदर मैं शिकायत की बात कर रहा हूं कि कुछ ही राजनेता हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं, बाकी तो सारे करप्ट हैं, मतलब ये है। दूसरा ये है कि a few politicians are really honest। कुछ एक राजनेता हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं। यहाँ मेरा सेंस पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब शिकायत की बात होगी तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे, और जब शिकायत की बात नहीं होगी, पॉजिटिविटी की बात होगी, तो मैं ए फ्यू का यूज़ करूँगा। अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। कुछ एक राजनेता हैं जो आज भी ईमानदार हैं, राइट। तो मेरा सेंस पॉजिटिव है। अब आप नेक्स्ट देखें, I sold the few books I had। The few books, थोड़ी बहुत लेकिन सब की सब, जो थोड़ी बहुत भी किताबें मेरे पास थी, मैंने सब की सब बेच डाली। मैंने सब की सब बेच डाली। तो आज हमें पता क्या चला वो देखें आप। फ्यू कुछ ही नेगेटिविटी को शो कर रहा है, शिकायत के अर्थ में है, वो देखें आप। फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट। कुछ ही राजनेता हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं। यहाँ मेरा आशय क्या है, कुछ ही है, बाकी ज़्यादातर तो करप्ट है, राइट। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर रियली ऑनेस्ट, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में है, कुछ एक राजनेता हैं जो वास्तव में ईमानदार हैं। तो पॉजिटिविटी की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे ए फ्यू का, और नकारात्मकता का भाव होगा, शिकायत की बात होगी तब हम यूज़ करेंगे फ्यू का। और द फ्यू मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत लेकिन सब का सब। उसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, आई सोल्ड द फ्यू बुक्स आई हैड। जो थोड़ी बहुत भी किताबें मेरे पास थी वो सब की सब मैंने बेच डाली। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से एक वर्ड होता है लिटिल। अ लिटिल और द लिटिल, बिल्कुल उसी तरह से, सिर्फ यहां बात हो रही है मात्रा की। मैंने आपसे कहा we had to abandon the trip because we had
लिटिल मनी लेफ्ट। जाहिर सी बात है यहां शिकायत का भाव है। देखें आप, एक वर्ड लिखा है मैंने लिटिल, शिकायत के लिए है वी हैड टू अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। वी हैड टू अबेंडन द ट्रिप, हमें यात्रा छोड़नी पड़ी। बिकॉज, क्योंकि वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम यात्रा पूरी करते। ठीक है, तो अब इस पूरे वाक्य में शिकायत का भाव है, ना मेरे पास पैसे हुए, ना मैं अपने यात्रा पूरी कर सकता हूँ। तो जब शिकायत का भाव होता है आपकी बातों के अंदर, तब आप किसका यूज़ करेंगे? लिटिल का। ये बिल्कुल फ्यू वाली बात है। फ्यू का यूज़ होगा काउंटेबिलिटी के लिए और लिटिल का यूज़ होगा मात्रा की जब बात होगी, अमाउंट की बात होगी। इसमें शिकायत का भाव है, राइट? शिकायत की बात है। अब दूसरा एक सेंटेंस देखिए, आई गॉट टायर्ड। I got, so I drank a little water. I got tired, मैं थक गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी पिया। आपने देखा कि मैंने वाटर से पहले एक वर्ड का यूज़ किया a little। a little किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिविटी को। और खाली लिटिल, इसमें ए का यूज़ नहीं, शिकायत की बात कर रहा है। इस वाक्य में शिकायत की बात हो रही है। लिटिल मनी लेफ्ट, इतना याद रखना है, कुछ स्टूडेंट्स को अगर पता नहीं हो, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मनी का मतलब होता है धन, ये याद रखना है आपको। मनी अनकाउंटेबल है, मनी को गिन नहीं सकते। मनी का मतलब होता है धन, और धन के अंदर सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आ जाती है, शेयर्स वगैरह। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। चूंकि ये अनकाउंटेबल है मनी, इसलिए मैंने लिटिल का यूज़ किया है। यहाँ पर फ्यू का यूज़ नहीं होगा। हाँ, करेंसी नोट्स हैं, सिक्के हैं, इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो गिनने वाली चीज़ों के लिए हम फ्यू का यूज़ करेंगे। और मनी जो है ना, इसका मतलब होता है धन, और ये अनकाउंटेबल होता है, राइट? किसी के पास एक मकान है तो वो क्या धन के अंदर आता है, राइट? तो धन को क्या बोलेंगे? मनी। मनी क्या है? अनकाउंटेबल। इसलिए मैंने यहाँ पर मनी से पहले लिटिल का यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस सही है। ए लिटिल हम बात कर रहे थे जब आपकी बात में पॉजिटिविटी हो या नॉर्मलिटी हो। आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया, सो आई ड्रिंक अ लिटिल वाटर। पानी अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने किसका यूज़ किया है? अ लिटिल का। यहाँ पर ए फ्यू का यूज़ नहीं होगा। तो मैं थक गया इसलिए मैंने पानी पिया, तो मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, बात में पॉजिटिविटी है। और किसी को लगता है सर पॉजिटिविटी नहीं है तो सेंटेंस में शिकायत का भाव तो है नहीं, राइट? दो चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा द लिटिल, I spent the little money I had। इसका अर्थ क्या हुआ? I spent, मैंने खर्च कर दिए, the little money I had, जो थोड़े बहुत भी पैसे थे वो सब के सब मैंने खर्च कर दिए। मनी से पहले मैंने द लिटिल का यूज़ किया है, थोड़ा बहुत लेकिन सब का सब। तो आपने देखा कि आज हमने दो चीज़ों पे बात की है। एक तो हमने बात की फ्यू के ऊपर और एक हमने बात की लिटिल के ऊपर। फ्यू का यूज़ हमेशा काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है, गिनने वाली चीज़ों के लिए, और लिटिल का यूज़ मात्रा के लिए। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब शिकायत की बात होगी तो हम या तो ए लिटिल का यूज़ कर, जब शिकायत की बात होगी तो या तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे और या फिर लिटिल का, राइट? पॉजिटिविटी होगी तो हम या ए फ्यू का यूज़ करेंगे या अ लिटिल का। थोड़ा बहुत लेकिन सब का सब, उसके लिए हम या तो लिटिल का, द लिटिल का यूज़ करेंगे या फिर द फ्यू का।
तो कोई फ़र्क नहीं है, जो बेसिक फ़र्क था वो मैंने आपको बतला दिया। अब सवाल इस बात का, सर आप ये बताएं एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए थे, अब मैं आपको कुछ स्लाइड शो कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग 30 सेकंड में 40 सेकंड में क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, वो आप देखें। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस कुछ इस तरह से है, आई वुड लाइक टू बाई अ अम्ब्रेलाज, अ फ्यू अम्ब्रेलाज या बोथ अम्ब्रेलाज, क्या आएगा आप बताइए। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मैंने जब आपको आर्टिकल का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था ए और एन का यूज कभी भी प्लूरल नाउन के पहले नहीं होगा। आप ए भी बोल रहे हो और आप अम्ब्रेलाज, बहुत सारे छाते, एक छाता होगा या एक छातों, राइट। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ए तो नहीं होगा, ए अम्ब्रेलाज। अब आप बताइए एफ यू होगा या फ्यू होगा या बोथ। क्या आपको लगता है यहाँ पे शिकायत की बात है? शिकायत की बात नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात है। पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल है। आई वुड लाइक टू बाई अ फ्यू अम्ब्रेलाज। सही आंसर क्या होगा, अ फ्यू अम्ब्रेलाज। फ्यू का यूज कब करेंगे, जब चीज काउंटेबल तो होगी लेकिन शिकायत का भाव होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। फ्रेंड्स, अब हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटिल का यूज़ कहाँ होगा, फ्यू का यूज़ कहाँ होगा, उनके ऊपर आधारित कुछ एक मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको डिस्कस करें। देयर आर रूम्स, ये देयर आर इन इज होटल देन माइन, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये इन होगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, रूम काउंटेबल चीज़ है, रूम को हम गिन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दो चीज़ें तो गलत हो गई, क्योंकि लेस का यूज़ होता है मात्रा बताने के लिए, और जो वर्ड लेसर है ना, LESSER, इसका मतलब होता है कम महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे मैंने आपसे कहा लेसर एक्टर, ऐसा एक्टर जो कम मशहूर हो, तो लेसर का अर्थ ये होता है। और लेस देन होता है जब भी होगा, लेस देन। मैंने आपसे कहा कि रूम काउंटेबल चीज़ है, राइट। अब यहाँ पर मैं फ्यूअर का यूज़ करूँगा कि फ्यू का, तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया था, फ्यू फ्यूअर और फ्यूएस्ट। और मैंने आपसे ये कहा था हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम देन का यूज़ करेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि टॉलर देन, रिचर देन, लॉन्गर देन, उसी तरह से होता है फ्यूअर देन। जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तब हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूअर देन का। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, देयर आर फ्यूअर रूम्स इन हिज होटल देन माइन। मेरे होटल में, उसके होटल में मेरे होटल की तुलना में कम कमरे हैं। तो सही आंसर क्या होगा, फ्यूअर। देखें आप, देयर आर फ्यूअर रूम्स इन हिज होटल देन माइन। तो देन का यूज कब होगा, फ्यूअर के साथ में। अगर यहाँ पर देखें आप, लॉन्गर देन, टॉलर देन, रिचर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। देन कब आएगा, जब बात दो चीज़ों के कंपैरिजन की होगी। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है,
देयर आर फ्यूअर रूम्स इन हिज होटल देन माइन। उसके होटल में कम कमरे हैं मेरे होटल के कमरों की तुलना में। तो कंपैरिजन की बात हो रही है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? फ्यूअर देन का। रूम्स क्या हैं? रूम्स को तो हम काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, तो क्या आएगा? फ्यूअर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब आपको एक इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, शी स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी शी हैड। इसका अर्थ क्या होता है बताइए? आप अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर क्या यूज़ होगा आप मुझे बताइए। जाहिर सी बात है, हम मनी की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं, तो द फ्यू का तो यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। दूसरा है द लिटिल या लिटिल, बताइए आप क्या होगा, या मच। जाहिर सी बात है, मैंने आपको यूँ कहा था कि थोड़ा बहुत लेकिन सब का सब, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? द फ्यू, द लिटिल, सी लिटिल या मच। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो भी इसका आंसर कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम लीजिए आप। सही आंसर क्या होगा? द लिटिल। शी स्पेंट द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी शी हैड। जो थोड़े बहुत भी पैसे उसके पास थे वो सब के सब उसने खर्च कर डाले। नेक्स्ट आप यहां देखें, एक क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो अगर आपको याद हो, हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल्स के ऊपर। बताइए यहां पर क्या आएगा? दैट वॉज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। क्या यहां पर मोस्ट का यूज होगा? क्या यहां पर ए का यूज होगा? क्या एन का यूज होगा या मोर का? मैंने आपसे क्या कहा था? यूनिक ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या यूज करेंगे? ए का। दैट वॉज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ना कि एन यूनिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये है तो वॉवल लेकिन इसका जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट साउंड। वो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का। तो दैट वॉज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, वो एक यूनिक कहते हैं अपने आप में अनोखी विशेष अपॉर्चुनिटी थी, ही गॉट इन हिज लाइफ, जो उसको अपने जीवन में मिली। आप इसको नोट कर लें। अब आप देखिए फ्रेंड्स, आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या आपको क्या लगता है? फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं या नहीं? तो अगर हम फ्रेंड्स को गिन सकते हैं तो हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? और मैंने आपको एक बात कही थी कि जब आपकी बातों में शिकायत का भाव हो, दुख की बात हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वो देखें आप, फ्यू। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मुझे दुख है, शिकायत कर रहा हूँ, मैं अपने आप से कर रहा हूँ, किसी और से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत दुख है कि मेरे कुछ ही एक दोस्त हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम? फ्यू का। कुछ स्टूडेंट्स यूँ कहेंगे कि सर यहाँ पर मैनी का यूज़ क्यों नहीं हुआ? तो मैनी कहाँ आएगा, मच कहाँ आएगा, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, उसको नोट कर लें फिलहाल आप। एक क्वेश्चन है, आई वुड लाइक टू हैव फ्यू मोर बनानाज। अगर मोर है तो देन का यूज होगा, देन तो है ही नहीं। सम मोर बनानाज, दिस मोर बनानाज या एनी मोर बनानाज। सम,
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सम का अर्थ होता है कुछ, ठीक है, और सम का यूज होगा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में। I have some books. मेरे पास कुछ एक किताबें हैं। तो सम का यूज़ कब होगा? जब आपकी बात पॉजिटिव सेंस में हो, अफर्मेटिव सेंस में हो। आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानास। मुझे कुछ और केले चाहिए होंगे। इसको नोट कर लें आप सम। फ्रेंड्स, आज हमने बात की फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल पर। कल हम डिटरमिनर्स की जो बचे हुए रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको ये जो बाकी की चीज़ें हैं कि कहाँ पर हम और बाकी डिटरमिनर्स हैं, जैसे हार्डली के साथ किस वर्ड्स का यूज़ होगा, सम, एनी, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, वेरियस और सेवरल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने जिन चीज़ों पे बात की है, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे। बाकी जो बचे हुए रूल्स हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाइम इज़ अप। थैंक यू वेरी मच।